राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल भक्ति विद मीतू। आप सबका दिन शुभ एवं मंगलमय हो। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रमा एकादशी व्रत का पालन किया जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत के दिन पूजा पाठ और दान पुण्य करने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। कार्तिक महीने में इस एकादशी का व्रत का विशेष महत्व है और इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करने का विधान है। यूँ तो संपूर्ण कार्तिक मास ही भगवान विष्णु को समर्पित है। रमा एकादशी की सही डेट व पारण समय जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आइए अब सुनते हैं रमा एकादशी व्रत कथा और एकादशी माता की आरती। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप मुझे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इससे कौन सा फल मिलता है। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजेश्वर, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि मित्र थे। वह सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। उसके एक उत्तम चंद्रभागा नाम की लड़की उत्पन्न हुई। उसने उस लड़की का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ किया। एक समय जब वह अपनी ससुराल में थी, एक एकादशी पड़ी। चंद्रभागा सोचने लगी कि अब एकादशी समीप आ गई है, परंतु मेरे पति अत्यंत कमजोर हैं, इसलिए वह यह व्रत नहीं कर सकते, परंतु मेरे पिताजी की आज्ञा कठिन है। जब दशमी आई तब राज्य में ढिंढोरा पीटा। उसको सुनकर शोभन अपनी पत्नी के समीप गया और उससे पूछा कि हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बतलाओ, क्योंकि यदि मैं व्रत करूंगा तो अवश्य ही मर जाऊंगा। इस पर चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता है। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर यहाँ मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो यहाँ से किसी दूसरे स्थान को चले जाइए, क्योंकि यदि आप इसी स्थान पर रहोगे तो आपको व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। इस पर शोभन बोला कि हे प्रिय, आपका कहना बिल्कुल उत्तम है। मैं अवश्य ही व्रत करूंगा। मेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा। ऐसा विचार करके उसने एकादशी का व्रत किया और अब सूर्य भगवान भी अस्त हो गए और जागरण के लिए रात्रि हुई। अब शोभन को दुख देने वाली थी यह रात्रि। दूसरे दिन प्रातः होने से पहले शोभन इस संसार से चल बसा। राजा ने उसके मृतक शरीर का दहन करा दिया। चंद्रभागा अपने पति की आज्ञा अनुसार अग्नि में दहन न हुई, परंतु पिता के घर रहना उत्तम समझा। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला। उसने घूमते घूमते देखा, उस ब्राह्मण ने उसको अपने राजा का जमाई जानकर उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देखकर आसन से उठ खड़ा हुआ। वह उससे अपने ससुर तथा स्त्री चंद्रभागा की कुशलता को पूछने लगा। सोम शर्मा ब्राह्मण बोला कि हे राजन, हमारे राजा कुशल हैं।
तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल हैं। अब आप अपना वृतांत बतलाइए। मुझे यह बड़ा आश्चर्य है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। शोभन बोला कि हे ब्राह्मण, यह सब कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अध्रुव है। इस पर ब्राह्मण बोला कि हे राजन, यह अध्रुव क्यों है और ध्रुव किस प्रकार हो सकता है, सो आप मुझे समझाइए। मैं आपके कहे अनुसार ही करूँगा। आप इसे किंचित मात्र भी झूठ न समझे। शोभन बोला कि हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धा पूर्वक व्रत किया था, उसके प्रभाव से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है। इस वृतांत को राजा मुचुकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वह इसको ध्रुव बना सकती है। ब्राह्मण ने वहां जाकर चंद्रभागा से समस्त वृतांत कहा। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली कि हे ब्राह्मण, आप मुझे उस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को ध्रुव बना लूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वह सोम शर्मा ब्राह्मण उसको मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम में ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा उसके मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके अपने पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी स्त्री चंद्रभागा को देखकर प्रसन्नता पूर्वक उसे अपने वाम अंग में बैठाया। चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के गृह में 8 साल की थी, तब ही से मैं यथाविधि एकादशी का व्रत करती थी। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर ध्रुव हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके तथा दिव्य आभूषण एवं वस्त्रों से सजकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी और शोभन भी उसके साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य इस रमा एकादशी के व्रत को करते हैं, उनके समस्त ब्रह्म हत्या आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी का महात्म्य सुनते हैं, वे अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कथा का सार यह है कि भगवान विष्णु बड़े दयालु और क्षमावान हैं। श्रद्धा पूर्वक या विवश होकर भी यदि कोई मनुष्य उनका पूजन और एकादशी व्रत करता है, तो वह उसे भी उत्तम फल प्रदान करते हैं। किंतु प्राणी को चाहिए कि वह भगवान की पूजा पूरी श्रद्धा से करे। शोभन अपनी पत्नी द्वारा श्रद्धा पूर्वक किए गए एकादशी व्रतों के कारण अपने राज्य को स्थिर कर सका। ऐसी सुकर्मा पत्नी भगवान श्री विष्णु की अनुकंपा से ही प्राप्त होती है। आइए अब सुनते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण करे, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी, गण गौरन की देवी, माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है मैया, सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम षट तिला माघ मास में
राम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, मैया कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहा, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लामल की, मैया शुक्लामल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष, चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम काम धन देने वाली, मैया धन देने वाली। नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष, नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष, वैशाख महावाल। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, मैया अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, नाम निर्जला सब सुख कर, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी मैया। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष भरनी, मैया कृष्ण पक्ष भरनी। देव शनि नाम कहायो, देव शनि नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, मैया कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पुत्र, श्रावण शुक्ला होए पुत्र, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। आजा भाद्र कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, मैया परिवर्तनी शुक्ला। इंदिरा आश्विन कृष्ण पक्ष में, इंदिरा आश्विन शुक्ल पक्ष में, व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में, पाप हरनहारी रमा मास, मैया पाप हरनहारी रमा मास। कार्तिक में आवे, कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया, मैया दुख नाशक मैया। लोंदे मास की करियो विनती, लोंदे मास की करूं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी मैया। शुक्ल लोंद में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र हरणी, मैया दुख दारिद्र हरणी। परमा कृष्ण पक्ष में होती, परमा कृष्ण पक्ष में हो, जन मंगल करणी। ओम जय एकादशी मात। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, मैया भक्ति सहित गावे, जन रघुनाथ स्वर्ग का वास, जन रघुनाथ स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी। बोलो विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी मैया की जय।